नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा। बैंग ऑन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा और अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके बड़े इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुचर्चित वर्ड को, जिसका नाम है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया में अभी आपने सुना होगा कि हरीश राणा जो एक बच्चा था वो 13 साल से कोमा के स्टेज में था और अंत में कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि उसका यूथेनेसिया जो उसका राइट है वो उसको देना चाहिए, और वो ग्रेजुअली एम्स में जाके और धीरे धीरे उसका सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ हुआ और वो समाप्त हो गया। अब ये चर्चा अक्सर मैंने सुनी है और देखी है अपने आंखों से कि लोग कहते हैं कि भाई जितनी भी जिंदगी रहे लेकिन ये ना हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ये बड़ी आम धारणा है। लोग नहीं चाहते कि वो चलने फिरने से मजबूर हो जाएं, बिस्तर पे पड़ जाएं और ड्रैग करते रहें और ताउम्र ड्रैग करते रहें, बिकॉज घर वालों का इमोशन ये होता है कि भाई कैसे इनको मतलब क्या किया जाए, इनकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप अगर खुद निगाह डालें तो आपको लगेगा कि आपके नोन सर्कल में बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे जो टर्मिनली इल हैं, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी सांसें चल रही हैं, सपोर्ट सिस्टम पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, इसलिए वो चल रहे हैं और मीनिंगलेस लाइफ है। जो घर वाले हैं उनके लिए भी बोझ, और ये दर्द उनका देखा नहीं जाता। दूसरे जो पेशेंट है वो तो सफ़र कर ही रहा है, उसका तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं बता सकता है। तो मैंने ये स्टडी किया थोड़ा सा, और मैं अपने बारे में चूँकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं अपनी ही बात करूँगा। मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया कि क्या पता अब एज है और कोई ऐसी बीमारी लग जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे कि मैं टर्मिनली इल हो जाऊं और रिकवरी का प्रोसेस डॉक्टर्स की निगाह में बहुत कम हो या ना हो, तो हमारे घर वाले किस दुर्दशा से गुजरेंगे कि ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ये आपके पॉकेट को ऐसा बर्न करता है ये स्टेज, जिसमें एंडलेस मनी, मतलब आप कुआं खोदते जाइए और पैसा डालते जाइए, तब भी शायद आपका मरीज ठीक होके घर नहीं अब वापस आएगा। तो मैंने ये सोचा लीगैलिटी को मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 21 में ये प्रोवाइडेड है कि जिसको कहते हैं लिविंग विल, या दूसरी मेडिकल भाषा में उसको कहते हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर को देखते हुए, अब कोई बीमारी हो जाए उसको एप्रीहेंड करते हुए, किसी को कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, तो हम ये एक डायरेक्टिव देते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी को कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मैं इल हो जाता हूँ और कम्युनिकेट करने की स्थिति में नहीं रहता हूँ अपनी विल को, तो इसलिए मैं पहले, जब मैं एकदम होशो हवास में हूँ, जिंदा चल फिर रहा हूँ, दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तो मैं अपनी लिविंग विल डिक्लेयर करता हूँ और उस विल में मैं आप सबको साक्षी मान के ये कहता हूँ कि अगर भगवान न करे, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें मैं उस स्टेज को पहुँचता हूँ, तो मैं फ्रेटर्निटी को ये अपील करता हूँ और बाकायदे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये अथॉरिटी हो कि वो मेरा जो इलाज है वो बीमारी को ठीक करने के लिए ना करें और मेरी दुर्दशा ना हो, बल्कि मेरे जो पैलिएटिव क्योर है या केयर है उसको आप अपने हाथ से परफॉर्म करें, ताकि मेरी जो ट्रॉमा है, जो पेन पार्ट है, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, जो एगनी है, वो सब देखा जा सके और उससे मैं रिलीफ पा सकूं और मैं धीरे धीरे अपने अंतिम यात्रा की तरफ निकल जाऊं। ये मेरी
दरख्वास्त है, इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए सब आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले एक बहुत ही चर्चित लेडी डॉक्टर लोपा मेहता के बारे में पढ़ा। उनका जो परस्यूट है इस लिविंग विल को लेके, उन्होंने बहुत काम किया है इस पे। वो एनाटॉमी की HOD रही हैं वहाँ के कॉलेज में, मुंबई के कॉलेज में, और वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को लेके बहुत सारा काम किया है। और लिविंग विल पे उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, किताब भी लिखी है उन्होंने, जिसमें ये सब दर्शाया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक एजिंग प्रोसेस है। इसमें आप किसी को कह नहीं सकते कि इसकी एजिंग नहीं होगी या ये अंत दशा को नहीं जाएगा। ये आप यू कैन नॉट से दिस। हर आदमी जो पैदा हुआ है उसको जाना है, सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी किसी की किस्मत में ऐसा होता है कि उसकी दुर्दशा हो जाती है। उसको घर वाले कहते हैं, अक्सर सुना होगा, घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को ठीक कर दीजिए, बस पैसे की चिंता मत करिएगा। और डॉक्टर का बिजनेस ही यही है, हॉस्पिटल चलते ही इसी वजह से हैं, ऐसे लोगों की वजह से कि वो अब चालू हो जाते हैं। उसको वेंटिलेटर पर रख दिया, उसको तमाम जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके थ्रू उसको जो भी पॉसिबल डिवाइसेस हैं वो खाने का और सांस लेने का, और ये सब जो है वो उसकी दुर्गति हो जाती है पेशेंट को। पेशेंट कुछ कह नहीं सकता, उस स्थिति में नहीं है पेशेंट, लेकिन उसको दर्द तो हो रहा है, उसको तकलीफ जो है वो तो हो रही है। तो हम किस लिए उसको एंडलेसली पेन देना चाहते हैं? तो डॉक्टर लोपा मेहता ने कहा कि जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के ख़त्म होने का, अगर वो आ जाता है, जैसे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो जवाब देने लगे, आप ज़बरदस्ती उसको फिर जिलाने की कोशिश करें और तमाम ट्रॉमा से उसको, जितना नॉर्मल ट्रॉमा है उससे ज़्यादा ट्रॉमा आप उसको दें अपने आदमी को, जिसका कोई लाभ नहीं है। डॉक्टरों की एडवाइस है कि अब वो बहुत समय तक नहीं चलेंगे, 6 महीना साल भर। इसमें बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका भी जिक्र आता है कि बेचारे, उनको पता है 6 महीने में ये लाइफ ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं कि ये दवा, वो इंजेक्शन, वो कीमोथेरेपी, वो सब लाम काफ कर रहे हैं घर वाले, क्योंकि एक अजीब सा सोशल टैबू है कि हम जिंदा रहते मरीज को अपने कैसे छोड़ दें। आप छोड़िए मत, बाकायदे जब वो जिंदा हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं दिमाग से, शरीर से, उनका विल होना चाहिए, लिविंग विल। जब वो लाइव हैं, वो विल में अपने ये करें कि जब मैं अगर ऐसी स्थिति आवे मेरे साथ, तो मुझे वेंटिलेटर पे या फीडिंग ट्यूब पे या इस तरह की किसी भी डिवाइस पे न रखा जाए, बल्कि मेरे पेन पार्ट को ख़त्म किया जाए, सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात की जाए, और उसके बाद मैं जैसे जा रहा हूँ दी जाए। डॉक्टर लोपा मेहता ने एग्जैक्टली यही बात कही है, और उन्हीं से मैं अपना इंस्पिरेशन लेके मैं अपने बारे में ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को भी ये बता रहा हूँ, और कागज़ भी तैयार कर रहा हूँ कि जब मेरी ऐसी स्थिति आवे, अगर आवे तो मेरे को ड्रैग न किया जाए, मुझे इत्मीनान से, डिग्निटी के साथ, ग्रेसफुली अपनी लाइफ को अंजाम देना की इजाज़त दी जाए। और इसमें जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, बिना किसी लीगैलिटी में पड़े हुए मेरी मदद करे, और मेरी जब ऐसी स्थिति हो तो मुझे इस दुनिया से अगली यात्रा की तरफ जाने की इजाज़त पीसफुली दी जाए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँगा इन सब लोगों का जो मेरी इस बात में मदद करेंगे। दोस्तों, ये वाला वीडियो आप अपने शेयर करिए अपने सर्कल में जितना हो सके, ताकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि लिविंग विल का प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है, जिसको आप अपना सहारा बना के और लिविंग विल कर दें। भगवान न करे ऐसी स्थिति आए, ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आए तो आपकी दुर्दशा ना हो, आपके शरीर की ऐसी तैसी ना हो जाए, और आप शांतिपूर्वक, डिस्ग्रेस ना होने पाए, अपनी डिवाइन ब्लेसिंग से उसके परमात्मा में जाके सम्मिलित हो जाए, और इस तरह से वो कहानी का अंत हो। तो प्लीज़, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। मैं इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके वो पहुँचाया जाए, क्योंकि अभी बहुत लोगों को ये बात का पता नहीं है। थैंक यू दोस्तों।